आइए मात्राओं की गिनती और चौपाई का प्रारूप देखते हैं। ये मेरी किताब है जय जवान जय किसान, जो कि छंद संग्रह है। इसमें हर प्रकार के छंदों को लिखा गया है। इसी से मैं अपनी एक चौपाई लेता हूँ कि किस तरह से चौपाई लिखी जाती है, इसका प्रारूप क्या है। तो पहले प्रारूप आप देखें कि किस तरह से लिखा जाता है। ये 16 मात्रा है कि यहाँ तक मात्रा हो गई 16, फिर दूसरी ये लाइन की मात्रा हो गई 16। इस तरह से ये दो लाइनों को मिला करके एक चौपाई कंप्लीट मानी जाती है। लेकिन इसमें समतुकांतता होती है। देखिए, ये तम की समतुकांतता हमने मिलाया है, यहाँ भी अम की समतुकांतता मिलाया है हमने। हो चरित्र मानव का उत्तम, फिर से आएंगे पुरुषोत्तम। ये एक चौपाई कंप्लीट हो गई। अभी हम इसकी मात्रा गिन लेते हैं। हो में क्या है, 2 मात्रा गिनी जाएगी। और चरित्र, चा में 1 मात्रा, री छोटी है इसलिए 1 मात्रा। लेकिन ये ता संयुक्त अक्षर है त्रा, इसमें ता में रा मिला हुआ है। तो जब आगे का छोटा अक्षर हो या छोटा स्वर हो तब यहाँ की मात्रा गिनती आती है। तो ये त्रा का जो समय ज़्यादा लग रहा है, चरित्र, तो री ज़्यादा देर तक बोलना पड़ रहा है, इसलिए ये छोटी री इस रकार के कारण से यहाँ गुरु हो जाएगा और ये एस हो जाएगा, ना कि 1 मात्रा इसकी गिनी जाएगी बल्कि 2 गिनी जाएगी और फिर त्रा छोटा गिना जाएगा। इस तरह से चरित्र में 1 2 1, लघु गुरु लघु, ऐसा हो जाएगा। फिर मानव, माँ में 2 मात्रा, ना और वा में 1 मात्रा, का में 2 मात्रा। और उत्तम, अब देखिए मैंने इसीलिए इस उदाहरण को लिखा है कि इसमें आपको दिक्कत आती है जहाँ आधे अक्षर होते हैं। तो उत्तम, ये जो आधा ता है ऊ के बाद बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है हमें। इस ता का भार, जो आधा ता है इसका भार ऊ पर पड़ रहा है, उत, फिर बाद में हम तम जल्दी से बोल दे रहे हैं। तो उत में मतलब हो जाएगा ये गुरु, 2 मात्रा ऊ में गिनी जाएगी और इस ता की भी मात्रा का भार इसी ऊ में गिना जाएगा। फिर बच गया तम, तो ता में 1 और माँ में 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से ये मात्रा हो गई 16। इसमें भी आप गिरिए, फिर से आएंगे। फिर में 1 मात्रा छोटी फी है, रा छोटा है, 1 2, से इसमें लघु है, वो गुरु है, तो 2 मात्रा गिनी जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16। अब ये आधा ता का आप सोचेंगे कि इसकी मात्रा आपने क्यों नहीं गिना। तो जब आधे अक्षर से पहले कोई बड़ा आ जाए, अर्थात एस आ जाए, गुरु आ जाए, तो इस अर्धाक्षर का लोप हो जाता है, साइलेंस हो जाता है। जैसे वॉकिंग में वाल्किंग होता है स्पेलिंग, तो एल का लोप हो जाता है, उसी तरह से इसमें भी लोप हो जाता है अगर सामने बड़ा है कोई। तो पुरुषोत्तम बोलो चाहे पुरुषोत्तम बोलो, उतना ही समय लग रहा है। इस तरह से इसमें 1 2 3 4 5 6, ये 6 मात्रा हो गई। यहाँ 2 मात्रा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये समतुकांतता का ध्यान रखें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजेश कुमार तिवारी, रामू काका। आशा करता हूँ कि आज जो मैंने समझाने की कोशिश किया है वो आप लोगों के समझ में आया होगा। मेरा एक YouTube चैनल है, उसमें मैंने रामायण कैसे पढ़ें, चौपाई, छंद, दोहा सभी का डाला हुआ है। राजेश कुमार तिवारी रामू काका करके चैनल है। मंच की मर्यादाओं को देखते हुए मैं यहाँ लिंक नहीं डाल सकता हूँ, तो कृपया अगर जिसको और भी अच्छी तरह से समझना है तो उसमें समझ सकता है। फ़िलहाल मैं ये बता दूँ कि कई लोगों को तुकांत नहीं पता है कि समतुकांतता किसे कहते हैं, कैसे मिलाया जाता है, फिर चौपाई का प्रारूप क्या है, 16 मात्रा है और वो 16 मात्रा कैसे गिनते हैं। फिर मात्राओं में तीसरी प्रॉब्लम ये आती है कि छोटा क्या है, बड़ा क्या है। जैसे कई लोग छोटी ई की मात्रा को भी 2 गिनते हैं, क्योंकि एक तो जिस वर्ण में लग गई, जिस व्यंजन में, उस व्यंजन की 1 मात्रा गिनते हैं। और जैसे रा है तो रा की 1 मात्रा गिन लिए, फिर छोटी ई की मात्रा है तो उसकी भी 1 मात्रा गिन लिए। इसी तरह से अगर रिपु लिख देते हैं तो रिपु में री की 2 मात्रा और पू की 2 मात्रा, क्योंकि पा में छोटा ऊ की मात्रा भी लगी है, रा में छोटी ई की मात्रा लगी, तो 2 और 2 गिनते हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
जिसको बोलने में कम समय लगे उसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं, और जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगे उसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो दीर्घ स्वर की मात्रा हमेशा 2 गिनी जाती है, जैसे का, की, कू, के, कै, को, कौ, कं, कहा, ये सब दीर्घ हैं। और एक मात्रा क्या है? सिंगल मात्रा, जिसको लघु बोलते हैं, छोटा का या छोटा वर्ण का जो भी है, क, ख, ग, घ के अंदर सिर्फ संयुक्त अक्षर छतरी वाला छा को छोड़ करके और ज्ञा को छोड़ करके। तो इसी तरह से वन क्या है? मतलब लघु किसको बोलते हैं? छोटी ई की मात्रा जिसमें लगी हो, छोटा ऊ की मात्रा जिसमें लगी हो, और री की मात्रा, जैसे कृपा। तो यहाँ क्या होगा? कम गिना जाएगा, कम समय लगता है तो एक मात्रा गिनी जाएगी। इस तरह से अगर 16 मात्राएं आप गिनती करके लिखते हैं तो बिल्कुल अच्छी तरह से आपकी लय भी बनेगी। फिर आता है कल संयोजन दोष। द्विकल क्या है, त्रिकल क्या है, चौकल क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा। और फिर सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस, अभ्यास। सब कुछ होते हुए अगर अभ्यास नहीं है तो आपकी नियम कायदे कानून से बहुत ठीक ठाक होने वाली नहीं रचना। इसलिए आपको ज़रूरी क्या है कि आप हमेशा गुनगुनाएं, उसकी लय को, उसकी धुन को दिमाग में रखें और पेंसिल चलाते जाएं, कलम चलाते जाएं। जल्दी से ही आप सीख जाएंगे। अभ्यास से ही सब कुछ संभव है। कुछ उदाहरण दे करके मैं समझाना चाहूँगा।